हम्म, तो क्या समझ में आता है आपको लव वर्ड से? हम्म, भावना। ठीक है, कैसा भावना? ओके, आकर्षित, अट्रैक्शन। ओके, एक बात, एक पॉइंट है अट्रैक्शन, ठीक है, और कुछ? हम्म, कनेक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन, कनेक्शन। क्या? बिलीफ, ठीक है, अटैचमेंट। केयर, केयर नहीं होगा क्या? अपनापन, ठीक है। हम्म, तो देखिए, ये हमारा जो ह्यूमन, हमारा एक नेचर है। क्या नेचर है? हम लोग सबका किसी को प्रेम करने का एक नेचर है, प्रोपेंसिटी। हम लोग एक्चुअली किसी से प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकते हैं, है ना? और ये सिर्फ ह्यूमन में नहीं है, ये हर एक जीव में होता है। जैसे देखिए, जब एक बच्चा होता है, किनसे? अपने माँ से प्रेम कर रहा होता है। माँ जो होती है अपने बच्चे से प्रेम कर रही होती है। वो रह नहीं सकती है उससे प्रेम किए बिना। वो बच्चा वहां है या नहीं है, वो हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोच रही है, उसका हमेशा केयर कर रही है ना? हमेशा एक अंदर होता है कि किसी ना किसी का केयर हमें करना है। हर समय हमारे अंदर एक प्रोपेंसिटी, मतलब समझ रहे ना, एक बिहेवियर ही ऐसा है कि हम किसी ने, कोई अगर नहीं मिलेगा तो कुत्ता को ले आएंगे, उसका केयर करेंगे, लेकिन केयर करना है। हाँ, देखे है ना, क्या लोग जनरली कुत्ता कब पालते हैं? जब खाली हो जाते हैं, कोई रहता नहीं है ना, लगता है अकेले हो गए हैं तो कोई चाहिए साथ में, तो कुत्ता को ले आते हैं, है ना? नो वन कैन लिव विदाउट लविंग समवन एल्स, है ना? इवन एनिमल लाइक अ टाइगर हैज दिस लविंग प्रोपेंसिटी एट लीस्ट इन अ डोरमेंट स्टेज। डोरमेंट मतलब सुप्त अवस्था में। जैसे देखिए, टाइगर है, शेर है। शेर को तो ऐसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन कुत्ता को कर सकते हैं। कुत्ता को जो बच्चा है उसको अगर जाके छेड़ेंगे तो क्या होगा? उसकी माँ दौड़ा देगी ना। क्यों दौड़ा रही है? वो प्रेम है उसका अपने बच्चे के प्रति, है ना? वो रह नहीं सकती है। वो हर एक जीव जो है, वो किसी ना किसी से वो प्रेम भावना का जब तक आदान प्रदान नहीं होगा तब तक वो रह नहीं सकता है। चाहे कोई पेट को पाले, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी, किसी से भी। समझ रहे हैं आप लोग, समझदार है। और देखिए, ह्यूमन लाइफ इज स्पेशली मेंट टू फुलफिल दिस लविंग लविंग प्रोपेंसिटी। ये जो हमारा प्रेम करने का भावना है, ये सबसे अच्छा हम ह्यूमन लाइफ में दिखा सकते हैं। और कोई जीव इतना नहीं इस भावना को शो कर सकता है जितना एक ह्यूमन शो कर सकता है। और इसी चीज को पूरा करने के लिए, ये भावना का जो पर्पस है उसको पूरा करने के लिए हमारा ये ह्यूमन लाइफ है। तो फिर दिक्कत क्या है? मिसिंग पॉइंट इन सोसाइटी। द मिसिंग पॉइंट however is where to repose our love so that everyone can be happy। ऐसा क्या करें, किससे हम इस प्रेम भावना का आदान प्रदान करना है ताकि हर कोई खुश रह सके? आज क्या हो रहा है सोसाइटी में? हमेशा ऐसा गवर्नमेंट चाहती है कि हर आदमी खुश रहे, उसी के लिए अलग अलग योजना निकालती है ना? गवर्नमेंट का पर्पस क्या था? एक राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा से प्रेम करे। हम्म? तब तो वो प्रजा का देखभाल कर पाएगा, तब तो वो देश अच्छे से चल पाएगा। लेकिन अभी वो चीज है नहीं। अभी किसके लिए? अभी सेल्फिश भावना आ गया है। अभी उसको वोट चाहिए, इसके लिए वो दिखाती है कि हम तुम्हारा केयर कर रहे हैं। उसके लिए फिर अलग अलग योजना निकालेगी, अलग अलग चीज, यूनाइटेड नेशंस बनाया जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? कोई खुश रह पा रहा है क्या? एट द प्रेजेंट मोमेंट ह्यूमन सोसाइटी टीचेस वन टू लव हिज कंट्री। ये देखिए, ये लविंग भावना हमारा कहाँ कहाँ पे जाता है। सबसे पहले सिखाया जाता है देश से प्रेम करो। पहले तो आदमी अपने परिवार में अटका रह जाता है। हाँ? परिवार से बाहर निकलता है तो कहाँ आता है? पहले तो ये सेल्फ, खुद से प्रेम करो। खुद खुद क्या है पता ही नहीं है, उस शरीर से प्रेम को खुद से प्रेम बोल देते हैं वो लोग। हाँ? फिर उसके बाद एक आता है, हाँ, परिवार की तरफ एक्सपेंड होता है कि हाँ, अब जब उस वो लड़का, माँ उससे प्रेम कर रही होती है लेकिन लड़का भाग रहा होता है घर परिवार छोड़ के। हाँ? उसको कोई मतलब नहीं होता है अपने घर वालों से। यही ना हो रहा है, विदेश भाग जाता है रहने के लिए। फिर उसके बाद शादी कर लेगा, एक परिवार बना लेगा, फिर उसके बाद उसका लव एक्सपेंड होगा एक परिवार के लिए,
एक परिवार से प्रेम करना शुरू करेगा वो। उसके बाद क्या होगा, और जब वो देख थोड़ा पैसा कमा लेगा परिवार, तो फिर वो सोसाइटी की तरफ एक्सपेंड करता है ना। सीधा हमारा देश सिखाता है, हाँ एक सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को अपना मानो, सोसाइटी से प्रेम करो, सोसाइटी के लिए काम करो। और फिर जब एक्सपेंड होता है तो राज्य के लिए, देश के लिए, है ना, देश प्रेम का भावना को दिखाया जाता है, देश प्रेम सर्वोपरि है। लेकिन ऐसा क्या करें जिससे, लेकिन हम लोग कुछ भी कर ले हर आदमी खुश रहता ही नहीं है। अब बताइए महात्मा गांधी से ज्यादा कौन किया है देश के लिए? अरे मतलब महात्मा गांधी कितना किए देश के लिए, लेकिन क्या किया लास्ट में उसको? एक आदमी था जो कि खुश नहीं था महात्मा गांधी से, आके गोली से उड़ा दिया। तो ऐसा क्या करें जिससे सब लोग खुश रह सके? ये है प्रेम की पराकाष्ठा, इसको बोला जाता है ना। तो वो क्या मिसिंग पॉइंट है, क्या करें, किस तरफ डायरेक्ट करें? देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन वेयर टू डायरेक्ट आवर लविंग प्रोपेंसिटी सो दैट एवरीवन विल बी हैप्पी। अभी देखिए इतना कुछ ट्राई किया जा रहा है। अभी हम लोग किस देश को मानते हैं एक आइडियल देश मटेरियल पर्सपेक्टिव से? अमेरिका को मानते हैं। क्या हालत है उसका, एक बार हम लोग देख लेते हैं, पढ़िए। 40 to 50% ऑफ पीपल्स फर्स्ट मैरिज इन स्प्लिट मतलब होता है बेसिकली तलाक, रिश्ता टूट जाता है। कितना? 50%। ये है अमेरिका में हालत। इंडिया में कितना है, किसी को आइडिया है? गैस गैस करिए। 25, 5-10%। सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, 30%। 30% विवाह जो इंडिया में हो रहा है, क्यों? अरे भाई अमेरिका को फॉलो करने का शौक है ना सबको, उसके जैसा बनना है हमको। हाँ? तो उसका जो स्टैंडर्ड से वहां तक पहुंचना है ना, वहां 50% है, अभी हम 30% तक पहुंच पाए, पहुंच जाएंगे कुछ दिन में 50% तक, हमारी जीत होगी। इसका मतलब क्या है? हर देखिए द द हसन, माइक चेंज करना होगा क्या? द हसल जानते होंगे, एक न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी है, उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग हर 42 सेकंड, 42 सेकंड, हर 42 सेकंड में यूएस में एक डाइवोर्स होता है। अभी हम लोग कितना देर बात कर लिए सोच लीजिए, इस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और क्या, ये देखिए वो जानते होंगे, अभी हम लोग पहलगांव अटैक देखे एक, हम लोग उसको मीडिया इतना बड़ा बड़ा करके दिखा रहा है, सही बात है भाई, ओपन फायरिंग हुआ है, यूएस में बहुत कॉमन है, गन्स ओपन है वहां पे, जाके दुकान में गन खरीद सकते हैं, जैसे यहाँ पे जाके सब्जी खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, गन खरीद सकते हैं। ओपन फायरिंग हो रहा है, कहीं भी कभी भी हो जाता है ये चीज। देखिए 2022 का डेटा है, 48,000 फायर आर्म रिलेटेड डेथ हुआ वहां पे एक साल में, और ये हर साल बढ़ रहा है। इसका मतलब 132 पीपल डाइंग फ्रॉम अ फायर आर्म रिलेटेड इंजरी ईच डे। ओपन फायरिंग जो हो रहा है, कोई भी जाके मजा आता है बस। प्रभुपाद जी जब गए थे वहां अमेरिका, तो एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे एक जगह से गुजर रहे थे, जब वापस आए तो उनके डिसाइपल उनको बोले कि आप उधर क्यों चले गए थे? तो प्रभुपाद जी बोले क्यों? तो बोले कि उधर उस गली में ना ऐसे ही बहुत आवारे लड़के लोग गन लेके छुपे रहते हैं, वो लोग मजे के लिए किसी को भी मार देते हैं। मतलब जैसे होता है ना, जाके बैलून फोड़ते हैं, वो लोग आदमी फोड़ते हैं, झाड़ी में छुपे हुए हैं और ऐसे ही मजा आ रहा है, जाके किसी को भी मार दिए। हरे कृष्णा, ठीक है। तो बस झाड़ी में छुप के क्या किए कि आज वो आदमी जा रहा है, अच्छा दिख रहा है उसका चेहरा, चलो उसको टारगेट बना लेते हैं, ऐसे करके मार देते हैं वहां पे। बैटरी खत्म हो गया क्या इसका? डिस्टरबेंस होता है ना। दूसरा माइक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, अपने सारे जो हम जिसको डेवलपमेंट समझ रहे हैं, जिसको हम डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड मानते हैं, इस ओर क्या हमको अग्रसर होना है? क्या चाहते हैं कि इंडिया में ऐसा हो जाए, हम अपने कॉलेज से अपने घर तक शांति से ना आ पाए? चाहते हैं ऐसा हो जाए? ये हालत है। अभी हम मिले थे बीआईटी मेसरा में, एक मतलब एक प्रोफेसर आए थे, आईआईटी पटना से आए थे प्रोफेसर। तो वो गए थे कुछ काम से उधर यूएसए साइड, कुछ उनका वर्क रिलेटेड का मतलब कुछ पर्पस था, तो उसके लिए गए थे, 1 महीने तक रहे थे। वो बता रहे थे
कि वहां पे वो अपने ऑफिस से लेके आते थे जब अपने घर तक, तो भगवान का नाम लेते हुए आते थे। इतना डर का माहौल था। वहां पे एक स्टूडेंट भी था बीआईटी मिश्रा में, जो कि गया हुआ था इंटर्नशिप करने के लिए यूएसए, वहीं पे उससे भी मिले, उसको भी बताया कि सेम हालत है। मतलब यहाँ पे हम जितना चैन से रोड पे चल पा रहे हैं ना, वहां पे आप चल नहीं सकते हैं ऐसे। हमेशा एक डर बना रहता है कि कब गोली लग जाएगा, क्योंकि आप समझिए ओपन है ना, जैसे किसी को आके मुक्का मार सकते हैं, वहां किसी को भी आके बंदूक से फायरिंग कर सकते हैं, इतना ओपन है। तो इस ओर हम जा रहे हैं, ये है अशांति सोसाइटी में फैला हुआ। तो क्या ऐसा है, किस तरफ अपने लविंग प्रोपेंसिटी को डायरेक्ट करें जो कि ये हालत हमको ना देखना पड़े? क्या है वो मिसिंग पॉइंट? We have failed to create peace and harmony in human society, even by such great attempts as the United Nations, because we do not know the right method. The missing point can be found in awakening our original love for Krishna. ओरिजिनल लव, जो हमारा कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कंसियसनेस, इसको जब तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक हम कृष्ण भावनामृत की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया ही नहीं जा सकता है। कोई और तरीका नहीं है। ये क्या है, इसको समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज की तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। आज हम लोग लव के साइंस को समझेंगे, प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन। किस किस चीज की तरफ हम प्रेम करने के लिए अग्रसर होते हैं? देखिए, पहला क्या है? ब्यूटी। समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस है सबको। ब्यूटी मतलब सुंदरता, कोई व्यक्ति कितना सुंदर है उस बेसिस पे हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है? वेल्थ, पैसा। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसके तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके इतने सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं। कोई सुंदर है तो फॉलोअर्स हो जाते हैं, किसी के पास पैसा है तो उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं। तीसरा किसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं? नॉलेज, ऑब्वियस है, दिख जाता है। किसी के पास अगर बहुत ज्यादा ज्ञान है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। चौथा क्या है? फेम। फेम है ना, कोई अगर फेमस है, समाज में फेमस है, भले वो फालतू का बकवास बोलता हो, उसके बाद का कोई मतलब नहीं होता हो, लेकिन वो फेमस है। अगर फेमस बहुत तरीके से हो सकते हैं भाई, कोई फेमस आदमी का बेटा हो, फेमस हो, हाँ, भले कुछ आता जाता ना हो उसको, लेकिन फेमस, अगर लेकिन फेमस है तो क्या होगा, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, अपने आप ही अट्रैक्शन आ जाएगा, एक नेचुरल अट्रैक्शन फील होता है उसकी तरफ। और क्या? स्ट्रेंथ। किसी के पास बहुत ज्यादा शक्ति होता है, लोग चाहते हैं भाई उसको अपने साइड रखो। और फिर क्या है? रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का क्या मतलब है? रिनंसिएशन त्याग, यानी उस व्यक्ति के अंदर कितना त्याग है, वो मेरे लिए क्या क्या छोड़ सकता है, सीधा भाषा में। हाँ, तो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? अब बताइए, ये 6 चीज के अलावा कुछ है जिससे अट्रैक्ट होते हैं? अरे आइडिया कुछ है? तो सवाल आता है कि क्यों? क्यों? क्यों हम लोग इसी 6 चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये 6 चीज में से कोई भी एक चीज अगर कहीं दिख जा रहा है, तो या 6 चीज दिख जा रहा है, तो मतलब बोलते हैं ना एकदम क्या, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग। 6 चीज दिख गया फिर तो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग। क्यों होता है कि हम इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं? ऐसा क्या है? नेचर ही ऐसा है, ठीक बात है। और कोई पॉइंट? क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इसी में है? मटेरियलिस्टिक। इसको समझते हैं, इसके लिए पहले समझना होगा कि हम कौन है, क्योंकि हम अगर इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये जानने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम हैं कौन, तो ना समझ आएगा क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो हु एम आई? बोलिए। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कौन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? हैंड रेस कीजिए। चलिए पहले वो किए थे, अच्छा ठीक है, पर बोलिए बोलिए बोलिए। As the inverted soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body and death. A sober person is not bewildered by such a thing. तो हु एम आई?
आई एम अ सोल। सोल का मतलब क्या है सोल, कैसे समझे हम सोल हैं? तो इसको समझने के लिए भगवत गीता में एक सिंपल सा भगवान ऐसे श्लोका नंबर 2.13 में एक साइंटिफिक भाषा में पूरा एक्सप्लेन किए हुए, क्या कि देखो बाबू, तुम कभी छोटे थे, अभी तुम्हारे पास एक छोटा शरीर था, अभी क्या हुआ, उसके बाद एक यूथ का शरीर आ गया, उसके बाद एक और बड़ा शरीर आ गया। हाँ, तो यानी कि ये शरीर चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो आइडेंटिटी, एक जो हम फील करते हैं कि ये मैं हूं, क्या ये चेंज हुआ? बचपन में भी होता था ना, ये मैं हूं, अभी भी ये मैं हूं, तो ये मैं का भावना कहां से आ रहा है? ये बॉडी तो दिख रहा है ना, पहले कोई और बॉडी था। इवन अगर देखे बायोलॉजी के हिसाब से, तो हर एक 7 साल में, 7 साल ही है ना कि कितना, 7 साल, हर 7 साल में हमारे बॉडी का हर एक सेल रिप्लेस हो जाता है, यानी पूरा बॉडी चेंज हो गया। जब पूरा बॉडी चेंज हो गया तो फिर मैं वाला फीलिंग कहाँ है? अगर वो बॉडी में कहीं होता तो वो तो चेंज होने के बाद वो मैं वाला फीलिंग भी चेंज होना चाहिए था। हा? लेकिन वो तो नहीं हुआ, वो हमेशा से है। तो ये कहां से आ रहा है? ये फीलिंग, ये फीलिंग आ रहा है, ये सोल से आ रहा है, क्योंकि हम एक सोल है जो कि एक बॉडी के अंदर कवर्ड है। जैसे एक बारिश का बूंद है, ठीक है, बारिश का बूंद कितना साफ होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है ना, लेकिन अगर वो गिरता है गिरता है गिरता है और गिर जाता है कीचड़ में, फिर क्या होता है? वो अब बूंद साफ सुथरा नहीं रहा, अब वो कीचड़ का एक बूंद बन गया। हमारे साथ यही हुआ है, हम एक सोल है लेकिन कवर किससे हो गए? बॉडी से। तो इसलिए हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है बॉडी के हिसाब से हो गया, लेकिन जो हमारा ओरिजिनलिटी है वो तो चेंज नहीं होगा ना, हम तो सोल ही रहेंगे ना। तो वही चीज यहां बताया गया है, द सोल सिमिलरली पासेस इनटू अनदर बॉडी एट डेथ। मृत्यु क्या है? मृत्यु कुछ नहीं है, बस कपड़ा चेंज करना है। एक कपड़े में थे, अब ये कपड़ा खराब हो गया, फट चिट गया है, अब नहीं पहन के रह सकते हैं, एक काम करो इसको हटाओ, अब नया कपड़ा पहन लो। हम कभी नहीं मरेंगे, हम हमेशा रहेंगे, बट ये बॉडी और इस बॉडी से रिलेटेड जितना भी कुछ है ये सब कुछ हट जाएगा। अब आप सोच लीजिए, आप जिसको क्या क्या चीज को अपना मानते हैं, क्या समझते हैं, वो बॉडी से रिलेटेड है या सोल से रिलेटेड है? हिसाब लगा लीजिए, जो जो कुछ आपको दिख रहा है बॉडी से वो हट जाने वाला है। और देखते हैं, बोलिए, न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ट्रांसलेशन पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. क्या समझ आए? सोल क्या है? सोल का कभी जन्म ना जायते, कभी जन्म नहीं होता है, और ना म्रियते, कभी मरता भी नहीं है। भगवान खुद बोल रहे हैं, अब इसमें क्या कंफ्यूजन? एक कोई अपने से बनाया हुआ बात होता है, सोचते हैं ये कौन आ गया सामने बैठ गया बोल रहा है। ये भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवत गीता श्लोका नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 20। सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, ही हैज नॉट कम इनटू बीइंग, डज नॉट कम इनटू बीइंग, एंड विल नॉट कम इनटू बीइंग। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी वो नहीं है और फिर उसके बाद अचानक से आ गया, नहीं, और नहीं ऐसा होगा कि वो फ्यूचर में जन्म ले लिया। सोल हमेशा से है, हम हमेशा से हैं, बस क्या हो रहा है, बॉडी चेंज हो रहा है। ही इज अनबॉर्न, इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग, इटर्नल, शाश्वत है ना, सनातन जिसको बोलते हैं, सनातन वर्ड। और ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। जब शरीर मरता है तो सोल क्या होता है? नहीं मरता है। तो हमें समझना होगा हम कौन है पहले, इससे समझ आ रहा है हम कौन है? आत्मा। हम एक आत्मा है जो शरीर में है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं हम क्या है, हमारे अंदर एक आत्मा है, ऐसे बोलते हैं लोग, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है। हमारे अंदर आत्मा नहीं बैठी है, हम ही वो आत्मा ही है। ऐसा समझिए, हम अगर कार के अंदर बैठे तो क्या बोलेंगे? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, कोई अगर रास्ते में सब्जी बेच रहा है तो हम लोग उसको कैसे बुलाते हैं? सब्जी वाला। लेकिन वो क्या कोई सब्जी वाला है? वो तो एक पर्सन है ना, वो सब्जी बेच रहा है इसलिए उसको सब्जी वाला बोल रहे हैं। वैसे ही हम एक सोल है, लेकिन ह्यूमन बॉडी का ड्रेस पहने इसलिए हमको ह्यूमन बोल रहे हैं।
कोई कुत्ता बॉडी का ड्रेस पहना उसको कुत्ता बोल दे रहे हैं, कोई कछुआ बॉडी का ड्रेस पहना कछुआ बोल दे रहे हैं। वैसे ही है, हम सब्जी वाला नहीं हो जाते हैं, हम ह्यूमन नहीं हो जाते हैं, ना ही हम कुत्ता है ना ही हम बिल्ली है, कुछ नहीं, लड़का हम ना लड़का है हम ना लड़की, हम क्या है, हम एक आत्मा है, जैसा ड्रेस पहने उस हिसाब से उसको बुला देते हैं। ये समझिए। और देखिए, बोले इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्सस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। पढ़िए ट्रांसलेशन। The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and he, the soul, is even higher than the intelligence. ये समझिए, किनको किनको पता है माइंड और इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या है? बोलिए। माइंड के नाम मन को बोला जाता है और इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट, बुद्धि। सही है। अब ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है? ब्रेन हार्डवेयर होते हैं, Breathing organ, मन चलाने का consciousness सिंपल है। जो सीपीयू बाहर से दिखता है हार्डवेयर वो है ब्रेन, अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो है माइंड, और जो उस डेटा को प्रोसेस करने का प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो है इंटेलिजेंस। तो हम माइंड और इंटेलिजेंस, अब देखिए हम बहुत सारे बोलते हैं ना ये मेरे मन कह रहा है, मन का बात है, फिर हम लोग क्या समझते हैं ये हम कह रहे हैं, है ना, मन कह रहा है, मन को हम खुद को मान लेते हैं। नहीं तो यहाँ बोला नहीं तुम माइंड भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो। बहुत बार समझते हैं नहीं मन कुछ बोला लेकिन हम उस पर विजय पाएंगे, तो इंटेलिजेंस से सोचे, नहीं तुम इंटेलिजेंस भी नहीं हो, हम माइंड इंटेलिजेंस भी नहीं है, हम क्या है, सोल। सोल इज इवन हाइयर इन द इंटेलिजेंस। हम लोग सोचते हैं इंटेलिजेंस सबसे बड़ा चीज है, बुद्धि, मेरे बहुत बुद्धि है मेरे पास, तो देखिए यहीं पे आ गया, बहुत बुद्धि है मेरे पास, यानी मैं कोई और है, तब तो बोल रहे मेरे पास बुद्धि है। हा? तो यहां से हमको समझना होगा, हम बोल रहे हैं ये मेरा शरीर है, मेरा आंख है, मेरा कान है, मेरा मन है, मेरा बुद्धि है, तो मैं कौन है जिसका सब कुछ है? वो चीज। तो अभी हम कहां से आए थे? स्टार्ट हुआ था हम 6 चीज से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं इसके लिए हम समझ रहे हैं कि मैं कौन हूं पहले, तब समझ पाएंगे कि मैं अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं उस चीज की तरफ, है ना। अब सवाल आता है कि मैं एक सोल हूं, ठीक बात है, तो सोल क्या है? बोलिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। पढ़िए ट्रांसलेशन। कोई और पढ़िए आप, हैंड रेस करिए जल्दी। हाँ हैंड रेस करिए, जो पहली बार आए हैं कोई ऐसे हैंड रेस करिए, पढ़िए। अरे इतना सोच रहे हैं। हाँ बोलिए। The living entities in this conditioned world are my internal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड, इन ये क्या भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, है ना। लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है? यानी और भी बहुत सारा वर्ल्ड है, नहीं तो बोलते इन द वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड का क्या मतलब? इसका मतलब बहुत सारा और भी वर्ल्ड है। किसी को तो पता है इस कंसेप्ट के बारे में? मल्टीवर्स, ठीक है। किन्हीं को अगर इंटरेस्ट है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। इन दिस यानी ये वर्ल्ड जो है ये कंडीशनड वर्ल्ड है, यानी इस वर्ल्ड में कुछ कंडीशंस लगे हुए हैं जिनके अंडर हमको रहना पड़ेगा। इन दिस कंडीशनड वर्ल्ड क्या है? लिविंग एंटिटीज आर माई इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स। इटर्नल मतलब क्या? कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सोल जो है वो बोलते ना हम जाके भगवान में मिल जाएंगे, इटर्नली फ्रेगमेंटल ही है, कभी वो भगवान में मिलेगा नहीं कि भगवान है तो सोल क्या है, उसका पार्ट है, हम जो है भगवान के पार्ट हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जाके मिल जाएंगे भगवान में वापस। इटर्नली फ्रेगमेंटल यानी हम अलग हैं लेकिन पार्ट है। जैसे सूर्य है, सूर्य का रोशनी है,
तो सूर्य का रोशनी सूर्य का पार्ट है, लेकिन सूर्य का रोशनी सूर्य में मिलेगा नहीं। सूर्य का रोशनी अलग एक पार्टिकल है, सूर्य अलग पार्टिकल है। वैसे ही हम भगवान के पार्ट हैं और भगवान में मिलेंगे नहीं। हम क्या है? भगवान के पार्ट एंड पार्सल, इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट। और क्या? ड्यू टू कंडीशन लाइफ, यानी हमारा एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी था, एक इटर्नल लाइफ भी है, बट कंडीशन लाइफ के कारण क्या हुआ है? हम फंस गए हैं कहां पे? 6 सेंसेस। कौन कौन सा 6 सेंसेस? 5 तो सामने दिख रहा है। सेंसेस हम लोग को भटकाते रहता है ना। नाक को कुछ अच्छा खुशबू मिल जाता है, लेके चला जाता है उधर, अरे उधर से पूरी का खुशबू आ रहा है। अभी कान से कुछ अच्छा सुनाई पड़ गया, उधर चला जाता है। आंख से कुछ अच्छा दिख गया, उधर भाग जाता है। ऐसा। और फिर छठा क्या है? मन। मनः षष्ठानि, यानी मन को इंक्लूड करके टोटल 6 सेंसेस है। माइंड। अब माइंड क्या है? माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ पास्ट मेमोरीज एंड डिजायर्स, है ना। उसका स्टोर हाउस है। वो कुछ ना कुछ हमेशा खाली अगर बैठे तब तो फिर इतना आइडियाज देगा कि वो पास्ट मेमोरीज के हिसाब से ये कर लो, ये कर लो, ये करने का, ये करने का, ये करने का, कुछ ना कुछ करवाते रहेगा। ठीक है। तो अब सवाल आता है कि हम अगर पार्ट एंड पार्सल है किसके? भगवान के। तो भगवान कौन है? भगवान भगवान है। भगवान अगर पूछे भगवान क्या है तो क्या बोलेंगे? ओरिजिनल सुप्रीम बीइंग, संसार को बनाने वाले। ठीक है, अच्छा। और समझ? कौन बोल रहे हैं? हैंड रेस करिए। ठीक है, ऐश्वर्य। अच्छा है, तो ये सही आंसर है। बोलिए। ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भगैति रणां। पढ़िए, हैंड रेस करिए जल्दी। इतना देर काहे करते हैं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। The term Bhagwan or God is thus defined by Prasara Muni, पराशर Parasar Muni as one who is full in 6 opulences, one who has ultimate strength, second fame, third wealth, fourth knowledge, fifth beauty, and sixth renunciation. तो देखिए, कभी सोचे थे भगवान का भी डेफिनेशन हो सकता है? तो बोलते हैं अरे सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान 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 बोल देते हैं बहुत लोग। पूछिए भगवान का डेफिनेशन देने, किसी को नहीं पता है। हा? तो पराशर मुनि बताए हुए हैं भगवान का डेफिनेशन। क्या है भगवान का मतलब? भग, भग मतलब ऑप्युलेंस, और वान मतलब वन हु पॉजेस इट, जिसके पास वो है। भगवान। तो ऑप्युलेंस क्या क्या? 6 ऑप्युलेंस है, जिसका देखिए श्लोक में बताया गया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन फर्स्ट है अनलिमिटेड स्ट्रेंथ। सारा ऐश्वर्य जिसके पास अनलिमिटेड अमाउंट में हो, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में तो हमारे पास भी थोड़ा थोड़ा सा रहता है। क्यों क्यों रहता है? अरे पार्ट एंड पार्सल उन्हीं के है ना। अब समुद्र से एक बूंद पानी निकालेंगे तो समुद्र नमकीन है तो बूंद भी तो नमकीन रहेगा। तो ये 6 क्वालिटीज हमारे अंदर भी आएगा थोड़ा थोड़ा। तो लेकिन भगवान के अंदर अनलिमिटेड रहेगा, तभी वो भगवान होंगे। अगर कोई बोल रहा है कि मैं भगवान हूं, तो बोलेंगे पहले दिखाओ कि कहाँ ये 6 अपुलेंस अनलिमिटेड है तुम्हारे पास। नहीं है तो तुम भगवान नहीं हो सकते हो। तो क्या क्या है वो? पहला स्ट्रेंथ, फिर दूसरा फेम, तीसरा वेल्थ, चौथा नॉलेज, पांचवा, छठा कुछ याद आ रहा है? अभी देखिए एक बार चलते हैं, एक एक पॉइंट करके एक एक लोग पढ़ेंगे। चलिए आप पढ़िए पहला। While Sri Krishna was present on this earth, he displayed all 6 opulences. Therefore, great sages like पराशर मुनि Parasar Muni have all accepted Krishna as the supreme personality of Godhead. तो भगवान कृष्ण को हम भगवान क्यों बोलते हैं? ऐसे नहीं अपने मन से इमोशन में आके, नहीं हम भगवान कृष्ण को भगवान मानेंगे, हम इनको भगवान मानेंगे, हम उनको भगवान मानेंगे। नहीं, कृष्ण भगवान कृष्ण या उनके जो भी अवतार अलग अलग बहुत सारे हैं, तो हम उनको भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें ये 6 ऑपुलेंस प्रेजेंट है और वो दिखता है। जैसे पहला एंड एज फार As far as the strength of Krishna is concerned, he demonstrates superhuman act as a lifting of the governances and the Bhutnas and other demons, even as child. Governing history could never match this strength. कैसे उठाए थे गोवर्धन को?
कितना दिन तक? 7 दिन 7 रात तक एक उंगली को उठाए रहे हैं, इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को। गोवर्धन पर्वत को उस समय पता है, उस समय और ज्यादा हाइट था, मतलब इतना बताया जाता है उसका हाइट इतना था कि उसका जो परछाई है ना वो मथुरा तक आता था। अब समझिए ना, पूरा ब्रज मंडल जो था वो सब उसके अंडर में ऐसा छाता आ गया था, कितना बड़ा साइज होगा। और उसको ऐसे एक उंगली पे उठाए हुए हैं, ये यहाँ दिखता है उनका स्ट्रेंथ। और देखिए अगला पढ़िए। Further, Krishna fame is spread all over the world. People in every part of the world know about Krishna. Even 5,000 years after he ruled up his pastime on his planet, thus his fame surpassed that of any other. कोई व्यक्ति है 5000 साल पहले आए थे, उनको अभी भी सब लोग जानते हैं। ये है कृष्णा का फेम, यहाँ से उनका फेम दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? रिचनेस देखिए, पढ़िए। As such, no one can equal the richness of Krishna, since everything belongs to him. As a king, he builds 16,108 places for each of his wives. An ordinary man cannot maintain one. कितनी पत्नियां थी भगवान कृष्ण की? 16,108 पत्नियों के लिए 16,108 अलग अलग महल था, घर नहीं, रूम नहीं, महल। और सब में भगवान एक साथ रहते थे, ऐसा नहीं कि अलग अलग जाके आज इसके साथ रहेंगे, ऐसे 16,108 दिन बाद एक का नंबर आएगा, ऐसे नहीं, एक साथ सबके साथ प्रेजेंट है। हम कर सकते हैं क्या? हम कंपेयर करेंगे, अरे भगवान की 16,108 थे, हम भी रखेंगे। लिखा है ना, एक नहीं मेंटेन हो सकती है, भगवान 16,108 को मेंटेन रखे। और वो तो छोड़िए, वो तो कुछ नहीं है 16,108, हम सब किनके संतान है? कौन मेंटेन कर रहे हैं? जितना कुछ हमको अपने चारों तरफ वेल्थ दिख रहा है वो हमारा है क्या? हा? जब आए थे तो कुछ ऐसा क्लेम था कि ये सब कुछ आते के साथ ये सब प्रॉपर्टी मिल जाएगा? तो अब भगवान का है, हम भगवान से बोरो किए हुए हैं। और सोचिए हिज ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में पढ़िए क्या लिखा है। His beauty is legendary. Everyone is attracted to his form, even to. ब्यूटी लीजेंडरी, सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे। जब भगवान गए थे मथुरा में, कंस इनवाइट किया था, तो फिर सारे महलों से लोग निकल निकल के बाहर आ रहे थे उनको देखने के लिए। ये था भगवान का ब्यूटी। और रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का तो कृष्णा रिनंसिएशन इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट ऑल्दो ही हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, ही इज नॉट अटैच्ड टू इट। We are born in this world for a few years, and during that temporary period we claim many things as our own. Thus his renunciation is unparalleled, and hence he is worshipped by great sages and renouncers. तो जी भगवान ये वर्ल्ड बनाए और हमको दे दिए, भाई तुम करो जो करना है। हम अब कभी ऐसा करेंगे, अपना घर बनाएंगे, फिर किसी को आएगा कोई रहने के लिए, बोलेंगे जाओ रहो तुम, छोड़ दिए। हम आते हैं और वो जो आया है वो ये भी बोल रहे नहीं ये घर मेरा है, हम बोले ठीक है भाई तुम मान लो, अपना ही मान लो, रह लो। है किसी में इतना रिनंसिएशन? ये भगवान का रिनंसिएशन है। वो ये वर्ल्ड बना के हमको दे दिए, इसीलिए सोचिए इतने बड़े बड़े जो सेजेस होते हैं जो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का मेडिटेट करते हैं, ऐसे ही थोड़ी करते हैं। और देखिए हु इज भगवान। श्री ब्रह्म संहिता, कौन बोले हैं? ब्रह्मा जी। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दः सर्व कारण कारणम। पढ़िए। Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. He has an internal, blissful, spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime cause of all causes. तो ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी से बड़ा कौन है यहाँ? कौन बोलेगा कि नहीं ब्रह्मा जी के बात को हम नहीं मानेंगे? ब्रह्मा जी को बोलते हैं ही इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ब्रह्मा जी फर्स्ट लिविंग एंटिटी है, वो आते हैं, फिर वो इस पूरे रहने लायक हम लोग के लिए क्रिएशन करते हैं। जैसे होता है ना, ईटा सब भगवान दे देते हैं, ये लो ईटा लो, सीमेंट लो, बालू लो,
फिर ब्रह्मा जी उससे क्रिएशन करते हैं, ऐसे होता है ना, एक मिस्त्री आता है फिर वो पूरा बनाता है तब रहने लायक बनता है तो हम रह पाते हैं। उस तरह से ब्रह्मा जी फर्स्ट लिविंग एंटिटी है जो आ जाते हैं और देखते हैं अरे पूरा खाली पड़ा है, फिर रॉ मटेरियल से पूरा क्रिएशन करते हैं, तब फिर हम लोग आके उसमें रहते हैं। अब वो अगर कुछ चीज बता रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा ऑथोरिटी उनसे ऊपर तो नहीं है। वो क्या बता रहे हैं? कृष्णा हु इज नोन एज गोविंदा इज द सुप्रीम गॉड हेड, खुद बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता पढ़ लीजिए। ही हैज एन इटर्नल ब्लिसफुल स्पिरिचुअल बॉडी, ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल, ही हैज नो अदर, he has no other origin and he is the prime cause of all causes, है ना, अनादिर आदिर गोविंदा, कोई उनका कोई ओरिजिन नहीं है। बोले भगवान कहां से आए? नहीं, भगवान का कोई ओरिजिन नहीं है। हमारा हम ही है, ही हमारा क्या है? हमारा भी कोई ऐसे सोल का ओरिजिन नहीं होता है, हमारे बॉडी का ओरिजिन होता है ना। ये बॉडी पिता से आया है, फिर जो पिता वाला बॉडी है वो, लेकिन सोल भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, सोल भी इटर्नल है और भगवान भी इटर्नल है ना। अब देखिए what we tend to love, क्यों? Because originally these opulences are present in God in oceanic quantity who is supremely attractive। तो ये समझिए हम भगवान से हमेशा से अट्रैक्टेड हैं, इसी को बोलते हैं सनातन, इटर्नल। हम क्या है? सोल इज इटर्नल, अभी हम लोग देखें, और भगवान क्या है? अनादिर आदिर, इटर्नल। तो सोल इज इटर्नली अट्रैक्टेड टू कृष्णा। ये समझिए जो एक वर्ड हम पढ़ते हैं हिंदू, हिंदू वर्ड ये बना बनाया चीज है, हिंदू वर्ड कोई ओरिजिनल वर्ड नहीं है। हिंदू जो मुसलमान लोग भारत में आए तो क्योंकि वो सिंधु नदी से इधर के लोग को सिंधु करके सिंधु सिंधु हिंदू कर दिए वो बोलने में, वैसे ही हिंदुस्तान वर्ड भी बन गया, सिंधुस्तान हिंदुस्तान बन गया। तो ये बना बनाया हिंदू धर्म फालतू। ओरिजिनल जो नाम है वो है सनातन धर्म। सनातन, सनातन मतलब क्या होता है? सनातन वर्ड का मतलब क्या है? इटर्नल, शाश्वत, इटर्नल। इटर्नल तो इटर्नल हमारा धर्म, इटर्नल रिलीजन क्या होगा? इटर्नल कब हो सकता है? रिलीजन कब इटर्नल हो सकता है? रिलीजन मतलब होता है, ऐसे समझिए जैसे पानी है, तो पानी का धर्म है लिक्विड होना, तरलता। अगर वो लिक्विड नहीं है तो वो पानी नहीं कहलाएगा, है ना। वैसे चीनी है, चीनी का धर्म क्या है? मीठा नहीं है तो आप चीनी बोलेंगे? तो आपको कोई पाउडर खिलाया और नमकीन लगा, बोलेगा नहीं चीनी है, मान लेंगे? वही तो वैसे ही सोल हमारा, हम सोल है ना, आत्मा है ना, हमारा भी एक इटर्नल धर्म है। वो क्या है? सनातन धर्म, भगवान से प्रेम करना, भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन करना, भगवान का सेवा करना, यह है सोल का धर्म। तो ये तो हमारा है, लेकिन क्या, जैसे हम लोग देखे थे कि क्या होता है, एक बूंद जो होता है वो साफ सुथरा होता है, लेकिन जब गिरता है तो क्या होता है? फिर कीचड़ में लग जाता है और फिर वो कवर हो जाता है। हमारे साथ ये होता है कंडीशनड, अभी एक वर्ड है ना, कंडीशनड वर्ल्ड में कंडीशनड हो जाते हैं हम। क्या है? वही यही कंडीशन है कि हम अट्रैक्टेड तो कृष्णा से हैं बट भूल गए हैं। इस वजह से क्या होता है कि कहीं भी कृष्णा का कोई भी छोटा सा क्वालिटी दिखाई पड़ता है, लगता है अरे शायद ये वही है क्या। कहीं ब्यूटी दिख जाता है तो याद आता है अरे कृष्णा से हम अट्रैक्टेड हैं, तो इसलिए हम कृष्णा ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो उनका कोई भी क्वालिटी कहीं दिख जाता है, हाँ ये ज्यादा ब्यूटी दिख रहा है, उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या यही कृष्ण है क्या? सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल तो यही दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसी से अट्रैक्ट हो गए। सबसे ज्यादा ताकतवर यही दिख रहा है, तो यानी क्या ये कृष्ण है क्या? उससे अट्रैक्ट हो गए। क्या ये कृष्ण है? क्या ये कृष्ण है? लेकिन हम ओरिजिनल कब जान पाएंगे कृष्ण कौन है? जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे। तो क्या होगा? जब हम इसको पढ़ते हैं तो धीरे 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 चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, चेतो दर्पण मार्जनम बोलते हैं कि जैसे ये जो दर्पण है, शीशा है, वो अगर गंदा हो गया उसमें चेहरा दिखाई पड़ेगा क्या? तो क्या होगा? उसको साफ करना पड़ेगा। तो ये करता है जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जब हम लोग ये शास्त्र को पढ़ते हैं, इस क्लास में आए, है ना, नष्ट प्राय सौभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम यानी हम जब इस भागवत क्लास को रेगुलरली सुनते हैं तो क्या होता है? ये जो अभद्र है, ये जो कवरिंग लगा हुआ है, ये क्या होता है? नष्ट हो जाता है, हट जाता है। तब हम अपने ओरिजिनलिटी को पहचान पाते हैं। ये है हमारे जीवन का पर्पस। और इसी के लिए भगवान भी हमें दिए हैं, क्या दिए हैं? ये जो सनातन धर्म, और एक और वर्ड सुने होंगे, वर्ण आश्रम धर्म। कौन कौन जानते हैं वर्ण आश्रम के बारे में? क्या है बताइए? वर्णाश्रम जो बना कर्म के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य,
तो ये 4 वर्ण आश्रम। ये वर्ण आश्रम धर्म। आज क्या हो रहा है, ये वर्ण आश्रम धर्म को खत्म कर दिया गया है। हर लोग क्या कर रहे हैं, पैसा जहां मिल जा रहा है काम कर रहे हैं, सबका मोटिवेशन काम करने का पैसा है। अब फिर क्या बोलते हैं सब लोग, क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा काम ढूंढो जिसमें काम करने में तुमको आनंद आए, हाँ? काम करने में खुशी मिले। कोई कर रहा है? यही था एक्चुअल में वर्णाश्रम धर्म का पर्पस। क्या बोले भगवान, बोले चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। मया सृष्टम मतलब मैंने क्रिएट किया है ये चार वर्ण। क्या क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ? ब्राह्मण का काम क्या है कि वो शास्त्रों को पढ़े और शास्त्रों को पढ़ के फिर क्या करे, शास्त्र के अकॉर्डिंग सोसाइटी को चलाने में हेल्प करे, सबको बताए कि कौन अब शास्त्र के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो तो उसको करेक्ट करे। क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए ना जो इंटेलेक्चुअल हो, जो कि अब हर आदमी देखिए क्लास में होते हैं तो हर बच्चा समझ जाता है क्या सारा कुछ को, सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस में आते हैं, वो लोग तुरंत पढ़ के समझ जाते हैं। तो ये होते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास, जिसको ब्राह्मण बोला जाता है। उनका काम है, क्योंकि उन लोग को ऐसा ब्रेन मिला है कि वो लोग समझ सकते हैं, तो शास्त्र को अच्छे से पढ़ें और उसको सबको समझाएं। ये ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का काम क्या है भाई, कुछ लोग होते हैं ना स्ट्रेंथ है उनके पास, तो वो समाज को प्रोटेक्ट करें। तो अब देखिए उस व्यक्ति, कुछ व्यक्ति होते हैं जिसको ऐसे लड़ाई झगड़ा वाला काम आ जाए तो तुरंत आता है, भाई कोई मैटर होगा तो हमको बुला लेना, हा? ऐसा नेचर ही है उनका। तो इसलिए उनको ऐसा ही काम करना चाहिए। फिर वो क्यों भाई किसी के अंडर जॉब करेगा, वो जॉब करेगा अभी खुश रहेगा क्या किसी के अंडर? अगर कोई क्षत्रिय मेंटालिटी का आदमी है और उसको बोल देंगे तुम जाके काम करो उसके अंडर में रहो, तो वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि वो अंडर में रहना चाहता ही नहीं है। तो उसको वैसा काम करना चाहिए, जो वैश्य है बिजनेस माइंडेड है उसको वैसा काम करना चाहिए। हाँ? तो ये चीज सोसाइटी का डिवीजन होना था, तब जाके पहले तो आदमी खुश रह सकेगा, और तब ये करने से जब प्योरिफिकेशन होगा तब वो भगवान को समझ सकेगा, और फिर उसके बाद इटर्नल रिलीजन में आ सकेगा। तब पहले ये वर्णाश्रम धर्म में स्टेब्लिश होना, और फिर आता है भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान, ये वर्णाश्रम धर्म का बात हो रहा है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बात हो रहा है। कि एक बार अगर कोई भगवान को पूरी तरह से सरेंडर हो जाता है, अपने इटर्नल लव को, इटर्नल रिलीजन को, सनातन धर्म को पहचान लेता है, फिर वो इससे ऊपर हो जाता है। अब देखिए लव, इसका मतलब क्या होता है? पर ये क्या है? एवरी लिविंग बीइंग रेंडर्स सर्विस टू समवन। देखिए ये क्या कर रहा है, गाय का दूध निकाल रहा है ना, तो ये गाय का सेवा कर रहा है। ये कुत्ता, देखिए कुत्ता भी सेवा कर रहा है, कुत्ता घर का रक्षा, देखिए घर का सेवा कर रहा है। और फिर बगल में एक आदमी है जो कुत्ता का सेवा कर रहा है। फिर ये राशन दुकान वाला है, ये क्या कर रहा है, सारे जो कस्टमर है उनका सेवा कर रहा है। वो भूख से मर रहे हैं, कष्ट से मर रहे हैं, तो कस्टमर है तो उनको राशन देके उनका कष्ट मिटा रहा है। फिर ये देखिए, ये माँ बेटा है ना, माँ अपने बेटे का सेवा कर रही है। ये घोड़ा गाड़ी चला रहा है, देखिए ये भी सेवा कर रहा है, लोगों को पहुंचा रहा है एक जगह दूसरे जगह। लेकिन ऐसा जितना भी सेवा होता है, क्या होता है, सच सर्विस इन दिस वर्ल्ड इज टर्मिनेटेड बाय डेथ। ये हमारा रिलेशन यहां से देखिए, सर्विस जो है ना, ये एक्चुअली प्रेम वर्ड का मीनिंग है। प्रेम मतलब सेल्फिशनेस नहीं होता है, प्रेम मतलब होता है सर्विस। यानी रियल प्रेम कब होता है, जैसे माँ का बच्चे के प्रति प्रेम कैसे दिखता है, माँ अपने बच्चे को किस तरह से सर्व कर रही है, उसी से दिखता है ना। और क्या बोलते रहे कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये होता है प्रेम दिखता है। तो सर्विस से प्रेम आता है। अब कोई पैसों के लिए काम कर रहा है तो पैसों से प्रेम कर रहा है, तो पैसों को सर्व कर रहा है। पैसे के लिए काम करना ही मतलब हुआ, पैसे को सर्व कर रहा है। तो वैसे ही जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो उसको सर्व कर रहा होता है। आप देख लीजिए चारों तरफ, जिससे भी प्रेम होगा उसको सर्व करेंगे। और मैक्सिमम लोग वही पैसों से प्रेम कर रहा है तो पैसे को सर्व कर रहा है। कोई शराब से प्रेम करता है, शराब को सर्व कर रहा होता है। शराब उसको बोलता है आओ हमको पियो, पी लेता है। लेकिन ये जितना भी सर्विस है, ये क्या होता है, डेथ के साथ ही खत्म हो जाता है ना। माता पिता से रिलेशन, सबसे जो लव जो इस मटेरियल वर्ल्ड में देखा जाता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रेम होता है वो माँ और बेटे का होता है, पेरेंट्स का और बच्चे का। लेकिन ये भी डेथ के साथ खत्म हो जाता है, ये भी इटर्नल नहीं है। तो इटर्नल कैसे पहचानेंगे, बोलिए। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम्। पढ़िए ट्रांसलेशन।
Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these things, nor in the future shall any of us cease to be. क्या? ना त्वेवाहम जातु नासम, ना त्वे ना अहम, है ना, ना त्वे अहम, तो मतलब तुम और अहम मतलब मैं। भगवान बोल रहे हैं ये बात कि ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। और जनादेपा वो राजा लोग युद्ध में है खड़े हैं ना, तो बाकी राजा को भी नोट कर रहे हैं, यानी कि सब सोल हैं, क्योंकि वो शरीर तो कभी था कभी नहीं था, कभी मरने वाला है कुछ टाइम में अभी। हाँ, तो नेवर वाज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट एंड नेवर वाज देयर अ टाइम व्हेन यू डिड नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? ये सोल का बात कर रहे हैं। और भगवान इटर्नल है और सोल इटर्नल है। तब इटर्नल है तो भगवान और सोल का जो रिलेशन है वो भी इटर्नल होगा। इसी को बोलते हैं सनातन धर्म। इटर्नल रिलीजन इटर्नल कब होगा? जब दो लोग के बीच का जो रिलीजन का बात हो रहा है वो दोनों इटर्नल होने चाहिए ना। तो हम अगर ऐसे चीज से रिलेशन बनाते हैं जो कि इटर्नल नहीं है, तो वो लव भी इटर्नल नहीं हो पाएगा। हम सब लोग क्या चाहते हैं? इटर्नल लव चाहते हैं। हाँ, लोग यही चाहते हैं 7 जन्मों का प्यार है। ऐसे डायलॉग कहां से आया है? क्योंकि हम हर लोग चाहता है कि ये जो प्रेम है वो इटर्नल चले। क्यों चाहता है? क्योंकि हमारा ओरिजिनलिटी यही है। कृष्णा के साथ जो हमारा प्रेम है वो इटर्नल है। कृष्णा की क्वालिटीज की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, इटर्नल प्रेम चाह रहे हैं, कभी मरना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेचर है, हमारा ओरिजिनलिटी है। लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं, टेम्पररी चीज की तरफ सोच रहे हैं इटर्नल मिल जाएगा। हाँ, एक बॉडी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और सोचते हैं ये लव इटर्नल रहेगा। कैसे रहेगा भाई? बॉडी तो टेम्पररी है ना। तो ये हमको समझना था। जैसे एक चीज समझिए, अगर एक बच्चा है, ठीक है, उसके माता पिता बहुत अमीर हैं। अब वो बच्चा है, वो रिवॉल्व करने वाला होता है ना कुछ बच्चा, नहीं हम माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, हमको घर का पैसा नहीं चाहिए, हम अपना साम्राज्य डेवलप करेंगे, निकल जाता है घर छोड़ के। होता है ना कुछ बच्चा लोग। अब अगर वो निकल गया तो क्या होगा? और माता पिता के वेल से तो खुद ही दूर भाग गया, माता पिता भी उसको खोज नहीं पा रहे हैं। अब उस बच्चे का क्या होगा? वो तो खुद ही सफर करेगा ना। तो वो क्योंकि अपने माता पिता से, अपने वेल्दी पेरेंट्स से अपने रिलेशन को भूल गया, इसलिए वो सफर कर रहा है। हमारे साथ यही हो रहा है। कृष्णा हमारे पिता कितने वेल्दी हैं, 6 चीज अनलिमिटेड है उनके पास, और बोल रहे हैं आओ मेरे पास रहो आराम से, हम सब तुमको सुविधा दे रहे हैं, तुम्हारा घर बना है सब बना है, लेकिन नहीं भाई हम अलग जाएंगे, अपना साम्राज्य बसाएंगे, हमको अपना घर बनाना है। और फिर क्या हो रहा है? हम सफर कर रहे हैं, फिर रोएंगे, अरे भगवान हमको इतना कष्ट दे दिए, हाँ हम नहीं पूजा करेंगे, हम भगवान से गुस्सा हो गया। आजकल लोग ऐसे होते हैं, भगवान से गुस्सा हो जाते हैं, मेरा भगवान से अभी बुरा चल रहा है संबंध। अरे भाई तुमको सांस लेने के लिए हवा वही दे रहे हैं, तुम उनसे गुस्सा हो रहे हो। हाँ? एक बार वो बोलेंगे जाओ ठीक है अभी तो तुम्हारा जीभ काम नहीं करेगा, टेस्ट नहीं ले पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे। एक बीमारी हो जाती है तो खाने में हालत खराब हो जाता है। हम सोचते हैं हमारा कंट्रोल है। जितने लोग हम लोग सोचते हैं ना कि हमारा कंट्रोल है, इसको मेडिटेट करने का सबसे अच्छा समय पता है कब का है? सुबह सुबह का। अगर शरीर में से मल बाहर ना आना चाहे, कितना भी कोशिश कर ले, आ जाएगा क्या? हाँ? ये तो हमारा कंट्रोल है, और हम सोचते हैं हम दुनिया पे राज करेंगे। हाँ? तो ये हमको समझना होगा, हमको जो इटर्नल हमारा रिलेशनशिप है उसको स्टेब्लिश करना होगा। और ये रिलेशनशिप जब स्टेब्लिश करेंगे तो क्या होगा? हम इटर्नल वर्ल्ड में भी चले जाते हैं। इटर्नल वर्ल्ड, हाँ हमारा एक इटर्नल वर्ल्ड भी है, जहां पे ये जैसे ये टेम्पररी वर्ल्ड है ना, यहाँ पे क्या है, सब कुछ टाइम के साथ खत्म होते जाता है। वैसे एक इटर्नल वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को बोला जाता है मेटेरियल वर्ल्ड, है ना। वहां देखिए वो चार्ट एक दिख रहा है, नीचे में दिख रहा है गोल सा, जैसे बादल बादल के नीचे कवर्ड है, वो है मेटेरियल वर्ल्ड। देख रहे हैं उसको लिखा है देवी धाम। देवी धाम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इस जो वर्ल्ड है इसमें दुर्गा जी का शासन चलता है। दुर्गा जी को जानते हैं ना सब, माँ दुर्गा। दुर्गा माँ का नाम दुर्गा क्यों है? दुर्ग मतलब क्या होता है? जेल। तो जो जेल का रक्षा करती है वो दुर्गा, दुर्ग की रक्षा करने वाली दुर्गा माँ। और दुर्गा माँ का काम क्या है? ये जेल में जो रक्षा करने वाला उसका काम क्या होता है कि जेल में अगर कोई नियम को तोड़े तो क्या करो, उसको सजा दो। तो वैसे ही दुर्गा माँ हम लोग को सजा देती है। कैसे सजा देती है? 3 तरह का प्रॉब्लम भेजती है। क्या क्या, कैसा कैसा? एक तो प्रॉब्लम होता है जो हमारे खुद के बॉडी की वजह से आता है, जैसे खांसी हो जाना, कुछ हो जाना, है ना, या इमोशन में आ जाना, डिप्रेशन हो जाना, माइंड के वजह से, अपने बॉडी की वजह से आता है। दूसरी तरह का प्रॉब्लम क्या होता है? जो दूसरे कुछ लिविंग एंटिटीज की वजह से आता है। रोड पे चल रहे हैं आप, कोई चींटी काट ली, कोई कुत्ता दौड़ा दिया, तो ये सब चीज प्रॉब्लम दूसरे लिविंग एंटिटी की वजह से आ रहा है। और तीसरे तरह का प्रॉब्लम क्या है?
जो कि नेचुरल डिजास्टर्स के कारण आता है। तो ये 3 तरह का जो दुर्गा माँ त्रिशूल क्यों रखती है पता है? 3 शूल है उसमें, वो तीनों इस 3 ताप को रिप्रेजेंट करता है। 3 मिजरीज, 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज। तो जो भी गड़बड़ करता है, जो इस रूल को तोड़ता है, उसको क्या करती है? वो त्रिशूल से भोगती है। अब किनको याद आ रहा है कि उनको मिला था ये प्रॉब्लम, इसका मतलब उनको त्रिशूल लग चुका है। तो इसका मतलब है कि हम रूल को तोड़ रहे हैं, अगर नहीं तोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। और क्या भगवान बोलते हैं कि ये सबको करोगे तो क्या होगा? तुम मेरे पास आ जाओगे। मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, है ना, मेरे मन में मेरे चिंतन करो, तो क्या होगा? मेरे भक्त बनो। तो फिर क्या? माम एवश्यस्य संशया, मेरे पास तुम आ जाओगे असंशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भगवान बोलते हैं, और देखिए ऊपर में दिख रहा है कुछ ब्लू ब्लू कलर का, पिंक कलर का वर्ल्ड, ये एक्चुअली चार्ट है। वो जो नीचे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना एरिया, उसमें देखिए अलग अलग लोक होगा। वो जो ग्रीन ग्रीन बना है, वो जो विष्णु जी के नाल निकल रहे हैं नाभि से, उसमें आप लोग अभी इधर वाले को नहीं दिख रहा होगा तो देखिएगा क्लास के बाद जाके पास में, उसमें अलग अलग 14 अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं। वो सिस्टम्स अलग अलग लग्जरीज के हिसाब से बनाया गया है। हम कैसा काम करते हैं उसके हिसाब से हमको अलग अलग टाइप्स के वर्ल्ड में डाला जाता है उसी 14 में से। लेकिन वो जो 14 जितना भी है ना, वो सारा मटेरियल ही है। उस सब में डेथ होता है, सारे में टाइम के साथ सब कुछ खत्म होता है। क्योंकि ये पूरा जेल का पार्ट है। जेल में होता है ना, अलग अलग टाइप का सेल्स होता है अलग अलग टाइप के कैदियों के लिए, तो वो अलग अलग टाइप का 14 टाइप का सेल्स है। फिर इस सब से जब निकल जाते हैं, जब हम भगवान के नियम को पालन करने लगते हैं, भगवान का बात मान लेते हैं, जो कि वो भगवत गीता में बताए हुए हैं, तो फिर क्या होता है? हम ऊपर चले जाते हैं। ऊपर देखिए लिखा है ना, वैकुंठ हरिधाम, है ना, ऊपर गोलोक वृंदावन, सबसे टॉप मोस्ट वर्ल्ड गोलोक वृंदावन है। तो हम उस वहां से वैकुंठ से हम बिलोंग करते हैं। वैकुंठ मतलब क्या होता है? जहां कोई कुंठा नहीं। कुंठा मीन्स एंग्जाइटी, जहां कोई एंग्जाइटी नहीं है। हम सब एंग्जाइटी से ही सफर कर रहे हैं यहाँ पे। जहां एंग्जाइटी नहीं है उसको बोलते हैं वैकुंठा। तो हम वैकुंठा में चले जाते हैं जब हम भगवान से। अब वैकुंठा क्या है? वहां पे ये टाइम का कंसेप्ट नहीं होता है, यानी टाइम के साथ सब कुछ खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इटर्नल वर्ड और टाइम वर्ड एक साथ रह सकता है क्या कभी? इसीलिए हमको समझना होगा, वो हमारा इटर्नल वर्ल्ड है, वहां पे टाइम है ही नहीं। काल, काल वर्ड है ना, जो कि कौन उसको मैनेज करते हैं काल को? हाँ, अरे काल को कौन मैनेज करते नहीं पता? भगवान शिव, वो मेंटेन करते हैं इस काल को, इसलिए उनको बोला जाता है महाकाल, डिस्ट्रॉयर बोलते हैं ना। वो बोलते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि काल क्या क्या करता है? वो काल के थ्रू सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं एक लाइन से। तो आप देख लीजिए आपके जीवन में जो कुछ भी अभी तक डिस्ट्रॉय हुआ है, वो भगवान शिव मेंटेन कर रहे हैं, मतलब मैनेज कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट को। तो आप समझ रहे हैं, ये जितने भी देवी देवता भी हैं, भगवान शिव है, दुर्गा माँ है ना, ब्रह्मा जी, सबका एक एक पर्पस है। तो हमको प्रे करना चाहिए भगवान शिव से, माँ दुर्गा से, कि वो हमको रास्ता दिखाएं सही, है ना। भगवान कृष्ण से हमारा रिलेशन हमको कैसे स्टेब्लिश करना है, उसमें मदद करें हमारी, क्योंकि वो मेंटेन करें ना। हमारे फादर बोला जाता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, शिव जी और दुर्गा माँ हमारे माता पिता होते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, और इटर्नल पिता कृष्ण। अब इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, डिस्कस करना है तो बाद में, क्योंकि टाइम बीत जाएगा, टाइम हो रहा है। तो अब आते हैं, नेक्स्ट है वाटरिंग द रूट्स। A tree is nourished by watering the roots. Similarly, everyone can be nourished and be happy by serving the Supreme. Part and parcels will automatically be nourished when the whole is served. And when we love Krishna, we start seeing everything and everyone in relation with Krishna and thus loving everyone. तो ऐसे पेड़ है, पेड़ के जड़ में अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा? पूरा पेड़ नरिश हो जाएगा। वैसे हमारा शरीर है, ठीक है। अब ये हाथ क्या है? ये हाथ शरीर का एक पार्ट एंड पार्सल है। अब इस हाथ को अगर कमजोर पड़ रहा है, इसको पोषण चाहिए, तो क्या करेंगे? हाथ को आप दाल में डुबा के रख देंगे तो क्या प्रोटीन आ जाएगा हाथ में? हा? उसको खा के पेट में डालना पड़ेगा। तो वैसे ही जब हम भगवान को सर्व करते हैं, तो भगवान के जितने पार्ट एंड पार्सल हुए वो तो अपने आप नरिश हो जाएंगे ना। तो यही ये कंसेप्ट है, पार्ट एंड पार्सल अपने आप नरिश हो जाते हैं जब हम होल को सर्व करते हैं। और व्हेन वी लव कृष्णा, अब कृष्णा को अगर प्रेम करते हैं, अब आप किसी के घर में गए, ठीक है, वो एक आदमी है, उससे आपका दोस्ती है, तो उसका दोस्ती, उसके घर में गए तो क्या उसके बच्चे जो होंगे, उसके परिवार वाले होंगे, तो उससे क्या, उसको धिक्कार देंगे, तुम जाओ, तुमसे हमको थोड़ी मतलब, मेरा तो दोस्त ये है, ऐसा करेंगे क्या? तो वैसे जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्णा से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, तो जितने भी जीव जंतु है, जितने भी चीज है चारों तरफ, उन सबको हम भगवान कृष्ण के रिलेशन में देखते हैं, है ना। जैसे ये लैपटॉप है, ये कबर्ड है, ये कैमरा है, ये सब क्या है? भगवान कृष्ण की एनर्जी है ना, मटेरियल एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी। भगवान कृष्ण की ये दोनों एनर्जी है, तो इसको हम भगवान कृष्ण की एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। तो जब भगवान कृष्ण की एनर्जी है तो क्या होना चाहिए इसका भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए।
तो भगवान की सेवा में इसका यूज कर रहे हैं, ये है सब चीज का सही यूज। वैसे सारे जीव को हम कैसे देख रहे हैं, वो भगवान का पार्ट है, तो फिर उसका रेस्पेक्ट तो भाई भगवान का बेटा है, तो भगवान का अगर रिलेशन है, भगवान से प्रेम है, तो उससे भी प्रेम होगा ही ना। तो ये समझ ना कैसे, देखिए जो यूनिवर्सल लव का कंसेप्ट एस्टेब्लिश हो रहा है अपने आप पे, सिर्फ व्यक्ति से ही नहीं, हर एक वस्तु से भी। हाँ, कहीं भी फिर कोई अत्याचार करेगा, कोई गोली से उड़ाएगा किसी को, अगर देख रहा है कि वही भगवान का बेटा मेरा भाई ही है, भाई कोई ऐसा बोलेगा हमको भूख लगा है, हमको प्रोटीन चाहिए, तो अपने भाई को मार के खा लेते हैं, कर तो वही रहे हैं हम लोग। तो अब इस चीज को कैसे समझे, कहां से हमको इंटेलिजेंस मिलेगा ऐसा कि हम भगवान से अपने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो ये जैसे हम लोग देखे थे कि धीरे धीरे क्लिंस होता है, तो क्लिंस होने के लिए ही भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, वो हम लोग को बहुत इजी प्रोसेस देके गए हैं। क्या है वो? चैंटिंग करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Lord Chaitanya gave us the easiest process to awaken our love for Krishna, which is to chant हरे कृष्ण महामंत्र। अब क्या ये मंत्र कहीं अपने मन से ले आए हैं? इसका भी रेफरेंस शास्त्रों में आता है, देखिए, बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इति षोडशकं नाम कली कल्मषनाशनम् नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। क्या है ये? पहले तो महामंत्र लिखा है, ये पूरा एक श्लोक है, महामंत्र लिखा, और फिर उसके बाद इति षोडशकम नाम, षोडशकम मतलब 16 लेटर्स का नाम। क्या है? 16 नेम्स ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, डिस्ट्रॉय ऑल द इनऑस्पिशियसनेस ऑफ द एज ऑफ कली, है ना। कलयुग के लिए, कलयुग में जितना इनऑस्पिशियसनेस है सबको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल द वेदास, सर्व वेदेषु दृश्यते, है ना, सारे वेदों का ये कंक्लूजन है। सारे वेदों में देखने के बाद क्या हुआ? नातः परतर उपाय है, इससे बढ़िया कोई उपाय मिला ही नहीं। ये शॉर्टकट बढ़ते हैं ना, शॉर्टकट चाहिए आजकल सब जगह, तो यहाँ ही बोले ठीक है भाई, कलयुग में शॉर्टकट दे देते हैं शॉर्टकट। ये कहाँ पे आता है? कली संतरण उपनिषद में आता है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का एक पार्ट है, कली संतरण उपनिषद। और देखिए एक और है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलिए, घटन्ति हल्यवपि ते कृतार्थ न संशयः। क्या है जो महामंत्र है? whoever chants this mantra even neglectfully will attain the supreme goal of life, of this there is no doubt। ये कहाँ? अग्नि पुराण में आता है। तो ये महामंत्र का और बहुत सारे रेफरेंस है, अभी तो सारे रेफरेंस दिखाएंगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा, अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 रेफरेंस यहाँ पे लिखे हैं। इसका क्या आता है? ये हम अगर जप करते, इवन नेग्लेक्टफुली भी अगर कोई इस महामंत्र को जप करता है, तो क्या होगा? उसको सुप्रीम गोल जो है लाइफ को मिल जाएगा, सुप्रीम सबसे बड़ा सक्सेस जो मिल सकता है ह्यूमन लाइफ में, वो उसको मिल जाएगा, ये बोला जा रहा है। और हम क्या है, हमारे पास 10 मिनट नहीं है इसको जप करने के लिए। जो बताया जा रहा है, अरे भाई अगर ये सरकार नियम बना दी कि तुम रोड पे लेफ्ट में चलोगे तो तुमको चालान नहीं कटेगा, और हम बोलेंगे नहीं हम अपना नियम बनाएंगे, हम राइट में ही चलेंगे, तो क्या होगा? ठीक है भाई, तुमको सफर करना पड़ेगा। अगर हम नियम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमको सफर करना ही पड़ेगा। अगर भगवान बोले कि ये 4 वर्ण जो है इसके थ्रू काम करने से तुम खुश रहोगे, तो हम कुछ भी और काम कर ले, हम खुश नहीं रह सकते हैं। अगर भगवान बोले कि हमको सरेंडर जब तक नहीं करोगे तब तक तुम खुश नहीं रह सकते, तो हम कुछ भी कर ले, नहीं रह सकते हैं। हाँ? जो नियम, अरे हम जेल में है ना, जेल में हम बोलेंगे हम अपना नियम चलाएंगे, पॉसिबल है क्या? जो भगवान बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा हमको, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। मजबूरी समझ के करिए, मजबूरी समझ के करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा, बच नहीं सकते हैं उससे। और जब वो करेंगे तभी हम खुश होंगे, और फिर हमको वो करना अच्छा भी लगने लगेगा। होता है ना, कुछ काम होता है जो मेहनत वाला होता है, सुबह उठना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन कुछ दिन तक लगातार उठ गए तो फिर सुबह उठना अच्छा लगने लगता है। जैसे ही जो भगवान का नियम है उसके हिसाब से हम अलाइन होने लगते हैं ना, तो शुरू में थोड़ा मेहनत लगता है मुश्किल लगता है, लेकिन वो अपने आप हो जाता है सेट। और भगवान बोले भगवद गीता में कि जो ऐसा करता है, क्या करता हूं मैं, उसका जिम्मेवारी लेता हूं, यानी हमको टेंशन लेने का फिर जरूरत भी नहीं है, भगवान जिम्मेवारी लेते हैं हमारा पूरी लाइफ का। जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसको जरूरत है मैं उसे पूरा करता हूँ।
फिर टाइम हो गया अच्छा, ठीक है। तो एक स्टोरी था, तो सेशन एंड हो गया, टाइम खत्म हो गया, तो अगर किसी को स्टोरी जानना है तो वो सेशन के बाद रुक सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो दो फेमस सिंगर थे, पॉप सिंगर, एक का नाम था जॉन, एक का नाम था डैन। किसी को पता है स्टोरी, सुने हो पहले? हाँ? जॉन और डैन दो पॉप सिंगर थे, है ना। और क्या हुआ, वो लोग एक जगह, उनका कंसर्ट था, तो जा रहे थे वहां पे, तो गाड़ी स्पीड चला के जा रहे थे, जल्दी पहुंचना था ऑब्वियसली, और बीच में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया अचानक से। एक्सीडेंट में क्या हुआ, उनके सर पे, मरे नहीं दोनों, उनके सर पे चोट लग गया, और क्या हुआ, एमनीजिया हो गया। एमनीजिया बीमारी जानते हैं ना, उसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, फिर याद नहीं रहता है कुछ, तो लोग अपना नाम भी भूल गए, अपना नाम, माता पिता क्या, सब भूल गए। और फिर क्या हुआ, अब उन लोग का जब ठीक हो गया थोड़ा फिजिकल इंजरीज, तो फिर उन लोग का साइकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट चल रहा था, 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो एक दिन डैन बैठा हुआ था साइकेट्रिस्ट के पास, तो साइकेट्रिस्ट तो थी, वो क्या की, एक गाना बजा दी। तो अचानक से डैन बोलता है, अरे ये गाना तो मैं गा रहा हूँ, अपना आवाज पहचान गया। फिर उसको वहां से याद आने लगा, अरे मेरा नाम तो डैन है। देखिए होता है ना, एक चीज याद आता है तो फिर उसके कनेक्शन में सब, मेरा नाम डैन है, फिर अपने माता पिता का नाम, फिर याद आने लगा, अरे मेरा भाई जॉन भी है, फिर याद आने लगा कि अरे हम लोग पॉप सिंगर्स हैं, ये गाना गाते हैं, फिर उसको सब याद आ गया। तो ऐसे ही ये महामंत्र है, जब हम लोग कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो फिर हमको भी अपना ओरिजिनल जो रिलेशनशिप है वो याद आने लगता है, हमें भी एमनीजिया हो गया है, हम भूल गए अपने ओरिजिनल रिलेशनशिप को, और आके फंस गए और उस रिलेशन को कहीं कहीं और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो जब इस चीज को हम, इसीलिए महामंत्र का जप करना, इसको चैंटिंग करना, पर डे चैंटिंग करना, कीर्तन करना इंपॉर्टेंट है, इससे हम अपने ओरिजिनल रिलेशन को याद कर पाते हैं, है ना। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई डाउट